नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी तकलीफदेह खबर है। मेरा दिल नहीं करता है इस पे बोलने का बार बार, लेकिन हर कुछ दिनों में, हर कुछ हफ्तों में मुझको या तो एडिटोरियल लिखना पड़ता है या इस एडिटोरियल के मार्फत मैं आपके सामने रहता हूँ। मोबाइल फ़ोन को लेकर जो हिंसा हो रही है, मोबाइल फ़ोन जो आज से 28 साल पहले तक शायद मैंने देखा नहीं था, मेरे हाथ में आया नहीं था। 28-30 साल के पहले तो नहीं ही आया था। ऐसा मोबाइल फ़ोन धीरे धीरे आज हमारी ज़िंदगी का ऐसा अहम हिस्सा हो गया है कि हम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे मोबाइल फ़ोन के साथ गुजारते हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के शौकीन हो गए हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं जो ठीक से बोलना भी नहीं सीखे हैं, वो अपने माँ बाप के पीछे से झांक लेते हैं और देख लेते हैं कि उनके मोबाइल को अनलॉक कैसे किया जाता है, और फिर उनके फ़ोन को अनलॉक करके उस पर वीडियो गेम खेलने लगते हैं, कार्टून फिल्में देखने लगते हैं। बहुत छोटे छोटे लोगों को देखा मैंने। अभी तो एक वीडियो मुझको ऐसा देखने मिला जिसमें 2 बंदर बैठे हुए हैं, एक बंदर के हाथ में मोबाइल है, वो उंगली से खिसका खिसका के अगली फ़ोटो देख रहा है, फिर अगला वीडियो देख रहा है, फिर कुछ कर रहा है। एक मैंने ऐसा देखा, एक बिल्ली का वीडियो, एक टैबलेट है, उसमें कोई वीडियो गेम चल रहा है जिसको छू छू के बबल बस्ट जैसे करना है, और वो बिल्ली जो है जैसे ही स्क्रीन पर कोई बबल आता है पंजा मार के उसको बस्ट कर रही है तेज़ी से। इस तेज़ी से जानवर जो हैं वो भी सीख रहे हैं मोबाइल को, तो इंसानों के बच्चे जो हैं वो तो और तेज़ी से सीख रहे हैं। अभी 2 घटनाएं हुई हैं, इन दोनों ही घटनाओं ने मुझको अलग अलग हिला दिया है। एक आदिवासी इलाके में एक महिला, उसने अपनी 16 साल की बेटी को कहा थोड़ा पढ़ाई कर ले, उसके बाद मोबाइल से खेल लेना। कोई भी माँ बाप कहेंगे इम्तिहान का मौसम चल रहा है, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख लें। माँ बाप के तो जितना काम आएंगे सो आएंगे, खुद का भी भला होगा। तो एक माँ ने 16 साल की अपनी स्कूल जाती हुई लड़की को कहा कि पहले पढ़ाई कर ले, उसके बाद मोबाइल से खेलना। थोड़ी देर में पता लगा कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। हमारी एक दोस्त हैं जो सुसाइड प्रिवेंशन का काम करती हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि सुसाइड करने के तरीके के बारे में आप ज़्यादा मत बोला कीजिए, इसलिए मैं तरीका नहीं बतला रहा हूँ। उनका ये कहना है कि सुसाइड करने का तरीका जब हम सुझाते हैं तो कई और लोग जो कि सुसाइड के करीब पहुँचे हुए हैं, इतने तनाव या अवसाद में हैं, उनको वो एक रास्ता दिखता है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हम आत्महत्या की खबरों के वे हमारे अखबार में फ़ोटो भी नहीं छापते। तो इस लड़की ने खुदकुशी कर ली, 16 साल की लड़की ने। माँ ने इतना ही कहा था पहले पढ़ ले फिर मोबाइल से खेलना। ये एक घटना हुई। दूसरी घटना ये भी मेरे ही इस राज्य छत्तीसगढ़ की है। घटनाएं यहाँ की है, लेकिन इनका पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा इनका असर हो सकता है, इसलिए मैं बात यहाँ की करता हूँ, मिसाल यहाँ की देता हूँ, लेकिन मैं मुद्दे ऐसे उठाता हूँ जो पूरे देश पे लागू होते हैं। 2 महिलाएं घर में, उनका आपस में झगड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन को लेकर। बहनें, सगी बहनें, एक बहन मांग रही थी मोबाइल फ़ोन, दूसरी देना नहीं चाहती थी, थोड़ी देर इस्तेमाल के लिए, खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। आजकल बहुत सी लड़कियाँ, लड़के, महिलाएं रील बना के भी पोस्ट कर देते हैं। किसी लिए मांगा होगा मोबाइल फ़ोन, उसने नहीं दिया, झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया, इन 2 महिलाओं में से एक महिला के साथ उसका 4 महीने का बच्चा था। 4 महीने का। उसने गुस्से में अपने 4 महीने के बच्चे को पटक के ज़मीन पे दे मारा। माँ ने, मौसी ने नहीं, माँ ने गुस्से में अपने 4 महीने के बच्चे को ज़मीन पे पटक के मार डाला। उसके बाद जाके रिपोर्ट लिखाई कि वो कहीं
टीले पे से लुढ़क गई थी, चोट लग गई बच्चे को, ऐसा वैसा। लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया छोटे से बच्चे का, तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि ये चोट वैसी नहीं है, ये किसी हादसे में लगी हुई चोट नहीं है। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो ये बात पता लगी कि गुस्से में माँ ने ही पटक डाला था। 4 महीने के बच्चे को, उसका क्या लेना देना था? 4 महीने के बच्चे का मोबाइल से कुल एक रिश्ता हो सकता है कि जब वो मुस्कुराए, हंसे, नहाए, खेले, खाए, आप उसकी तस्वीरें खींच लो उससे, अगर कैमरा है तो आप वीडियो बना लो उसका। 4 महीने के बच्चे से तो मोबाइल का और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यहाँ पे सगी माँ ने अपने बच्चे को पटक कर मार डाला क्योंकि मोबाइल को लेकर अपनी बहन से झगड़ा हुआ था उसका। कितना महत्वपूर्ण हो गया है मोबाइल ज़िंदगी में, कितनी अहमियत हम इसको देना चाहते हैं, थोड़ा सोच के देखिएगा। मनपसंद मोबाइल नहीं मिला, बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये हर 2 महीने में, 3 महीने में ऐसी खबर मुझको आसपास की आती है। हिंदुस्तान में हो सकता है हर हफ्ते मोबाइल फ़ोन को लेकर 2-4 खुदकुशी और 5-10 हत्याएं दोनों होती हों। बहुत सारे पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर, मोबाइल में किसी और से प्रेम प्रसंग चलने को लेकर, प्रेम प्रसंग या देह प्रसंग। मैं प्रेम शब्द को बहुत अनाप शनाप बढ़ा के बोलना नहीं चाहता और देह की महिमा को कम करना नहीं चाहता। प्रसंग दोनों तरह के रहते हैं। मोबाइल फ़ोन औजार बन जाता है, औजार से हथियार बन जाता है, किसी की खुदकुशी करवा देता है, किसी का कत्ल करवा देता है। थोड़ा सोच के देखिएगा, कल तक जो हमारे पास था ही नहीं। मुझको अपने बचपन की याद है, हमारे पड़ोस के किसी घर में, एक घर में टेलीफोन था, तो हमारे रिश्तेदारी में कहीं से टेलीफोन आता था तो उनके घर के नंबर पे फ़ोन आता था। वो कहते थे 5 मिनट में हम बुला के रखते हैं। फिर हम लोग जाके वहाँ बैठते थे, फिर ट्रंक कॉल कनेक्ट होता था, फिर हम उनसे बात करते थे। इस तरह का होता था। मोहल्ले में 1-2 जगह टेलीफोन रहते थे, जब उनकी मर्जी रहती थी तब बुलाते थे। घर घर में टेलीफोन नहीं था। मैंने अखबार की नौकरी चालू की, उसके बाद जिस दिन घर पे टेलीफोन लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। ये 84 की बात है, और 84 से लेकर अगर हम 94 तक आ जाएं, उसके 2-4 साल बाद, तो यहाँ पर घर घर में न केवल टेलीफोन हो गए थे बल्कि हर हाथ में मोबाइल फ़ोन होने लगे थे। 2000 जब शुरू हुआ ये, उस वक्त तक हर महत्वपूर्ण व्यक्ति के हाथ में मोबाइल थे। अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, ऐसा हो गया था। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद में, इंटरनेट आने के बाद में, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म आने के बाद में, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालने और देखने की सहूलियत आने के बाद में, जिस रफ्तार से एक विस्फोट हुआ है हमारी ज़िंदगी में मोबाइल के इस्तेमाल का, मैं केवल डेटा और टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म की बात नहीं करता हूँ। हमारे इस्तेमाल में जो विस्फोट हुआ है उससे हम संभल नहीं पाए हैं। रात को नींद खुलती है मेरी, मैं मोबाइल पे देखता हूँ, अंधेरे में मुझको दिखता है कितना समय हुआ है, तो मैं देखता हूँ 2:30 बजा है। तो लगता है शायद खोल के देख लूँ, कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं है, कोई न्यूज़ छूट तो नहीं रही है। मेरे सोने के बाद, मेरे अखबार में लोगों ने काम करने के बाद तो कोई ऐसी खबर नहीं आ गई है जो हम अभी तक पोस्ट नहीं कर पाए हैं, तो मैं देख लेता हूँ। महीने में 1 आध खबर ऐसी मिल जाती है, तो 2 बजे रात को भी मैं लैपटॉप खोल के उस खबर को एडिट करके उसके लिए फ़ोटो ढूंढकर हेडिंग लगाकर उसको वेबसाइट पर पोस्ट करता हूँ, उसके लिंक लोगों को भेज देता हूँ। लेकिन ये मेरे पेशे की ज़रूरत है। लोग शौकिया काम के लिए, मज़े के लिए, शौकिया काम के लिए पूरी रात मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं। उनके बच्चों के ऊपर भी वैसा ही असर पड़ता है, वो भी मोबाइल से चिपके रहते हैं। उनको देख के आसपास के दूसरे लोग, उन पे असर होता है, और ये असर घूमते घूमते अब गांव तक इस तरह से पहुंच गया है कि अगर पसंद का मोबाइल ना मिले तो गांव के बच्चे खुदकुशी कर ले रहे हैं।
कहाँ से माँ बाप ले आएंगे उनके पसंद का मोबाइल? बहुत आसान नहीं है खरीदना, महंगे आते हैं पसंद वाले मोबाइल जो उनको पसंद हैं। उनको कोई केवल डायल करने वाले 800 रुपये के मोबाइल पसंद नहीं आएंगे, उनको स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सारा सोशल मीडिया चल सके। कहाँ से लाएंगे माँ बाप? बड़ी समस्या है। दो बहनों के बीच में मोबाइल को लेकर इतना तनाव हो जाना कि एक बहन गुस्से में अपने 4 महीने के बच्चे को पटक कर मार डाले। आप सोचिए उनके बीच में मोबाइल कितना महत्वपूर्ण हो गया, जानलेवा हो गया। वो बच्चे जगह जगह जान दे रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करने से माँ बाप मना करते हैं। तो क्या करें? माँ बाप मना ना करें तो क्या करें? बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो जब तक उसका डेटा पैक खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। क्या करें माँ बाप इसका? मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए अपने बच्चों को टोकें कि न टोकें? कौन से माँ बाप हैं जो ये हौसला कर सकते हैं कि वो बच्चे को टोकें और थोड़ी देर बाद पता लगे कि बच्चे ने खुदकुशी कर ली? सोच के देखिएगा, बड़े तनाव की बात है, बड़ा मुद्दा है, ये एक व्यापक मुद्दा है। आप सोचिएगा इस खतरे से कैसे उबरें, कैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं, कैसे एक बहन अपनी बहन को समझाए। मुझको लगता है माँ ने तो अपने बच्चे को पटक के मार डाला, वो मौसी भी अपराध बोध से जीवन भर नहीं उबर सकेगी कि मेरी जिद की वजह से मेरी बहन ने बच्चे को मार डाला। गिरफ्तार शायद दोनों हो गए हैं उसमें, मौसी छूट जाएगी कोर्ट से जितनी मेरी समझ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सोच के देखिए, अपने परिवार के भीतर बात कीजिए कि मोबाइल के इस्तेमाल को कैसे कम करें, इसको जानलेवा न होने दें। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, मोबाइल एक औजार है, इसको हथियार मत बनने दीजिए। मोबाइल को अपने गुलाम की तरह रखिए, आप मोबाइल के गुलाम मत बनिए। बहुत सारे ऐसे कार्टून आते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि मोबाइल की जेब में ऐसी सलाखें बनी हुई है स्क्रीन पे और उसके पीछे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग पड़े हुए हैं कैद में, हिरासत में, जेल में। लोगों ने कहा कि एक वक्त था, ये मेरी बात नहीं है, लोगों ने कहा है सोशल मीडिया पर, एक वक्त था कि टेलीफोन बंधे रहता था, लोग आज़ाद थे। आज टेलीफोन आज़ाद हो गया है, लोग गुलाम हो गए। कैसे इससे उबर सकते हैं, कैसे इस खतरे को कम कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिएगा। जो आपके 5-10 करीबी लोग हों उनको ये वीडियो भेजिए, कहिए कि अगली मुलाकात पे हमको इस बारे में बात करना है। बच्चों को कैसे बचाएं, बड़ों को कैसे बचाएं, ज़िंदगी को कैसे बचाएं। मोबाइल तो टूट जाए तो अच्छा है, ज़िंदगी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिएगा इस बारे में। आपको हमारे ऐसे एडिटोरियल अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा ज़रूर और उनसे बात कीजिएगा इस बारे में। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं हूँ, मैं केवल मुद्दे को उठा रहा हूँ। इसको हल आप ही लोगों को करना है। सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप दुपहिया पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। अगर आप चौपहिया पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही बातें आपकी जान बचाती हैं। अभी कल मैंने एक हादसे को गिनाया है, मेरे आसपास का ही है। एक लड़का अपनी बहन को इम्तिहान के लिए छोड़ने जा रहा था, रास्ते में 2 सहेलियां मिली, उनको भी बिठा लिए मोटरसाइकिल पे। अब 4 लोग हो गए। उसमें से एक लड़की की चुन्नी मोटरसाइकिल के चक्के में फंस गई, उसकी वजह से चारों लोग गिर पड़े मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल गिर पड़ी, 2 लड़कियां मर गई मौके पे, 2 घायल हो गए। अगर हेलमेट लगा होता
तो शायद ये जिंदगियां ऐसी खराब नहीं हुई रहती। सोच के देखिएगा, बालों का लहराना जरूरी नहीं है, हेलमेट जरूरी है। सुन रही है मैडम? सबके लिए जरूरी है, मैं अपने आसपास के लोगों के लिए भी कहता हूँ। फिर मिलेंगे।